उसके पाकिस्तानी दस्तावेज, उसका आइडेंटिटी कार्ड, वो भी फेक निकला, वो भी फेक निकला। वो इशू करा गया है 2022 में। अब आप सोचिए 2022 में, अब हम 2023, ये 1 साल पहले पैदा हुई थी, 1 साल की बच्ची सीमा हैदर, 2022 में उसका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फेक करा हुआ था। और उसका जो पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है 2022 में उसको इशू करा गया था। यानी कि उसको बोल रखा था कि तुम लोगों को कांटेक्ट करो, तुम सचिन मीना को कांटेक्ट करो, इसको फंसाओ। ये कई सचिन जैसे मुर्गों के साथ पबजी के थ्रू टच में थी दोस्तों। और एनसीआर दिल्ली, खास एनसीआर दिल्ली, मेरा पति था, मैं पबजी खेली, पबजी सचिन से प्यार करती हूं, सनातनी बन गई, हिंदू बन गई, इंडिया में रहूंगी, मुझे वापस मत भेजो, मुझे मार देंगे। वहां से भी मौलाना मौलवी कह रहे हैं मार देंगे मार देंगे मार देंगे, पूरा एक माहौल बनाया। फिर उसकी आई ईगो। जब इंग्लिश का कागज उसके सामने रखा तो उसकी आई ईगो, अच्छा मुझे इंग्लिश भी नहीं आती। आप माइंडसेट समझिए, भारत में नहीं कहते अरे यार, और हम लोग गलत कहते हैं। ये प्रॉब्लम, ये खुजली भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है। हम लोग गलत कहते हैं। हम लोग जो बंदा इंग्लिश नहीं बोलता हम कहते हैं अरे तो अनपढ़ है, राइट, ये बंदा तो अनपढ़ है। जहां पे उसके ऊपर प्रेशर आया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का यूपी एटीएस का प्रेशर आया, उसने फर इंग्लिश ऐसे पढ़ के, अब ये बोलो ये सचिन की बीवी है, बोलो उसने ऐसे इंग्लिश पढ़ के दी, वहां पे उसकी ईगो को चोट पहुंची। आप समझिए मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में, भारत और पाकिस्तान में, अंग्रेजी को एक ईगो वाला, अंग्रेजी का नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। अंग्रेजी का नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे हिंदी लैंग्वेज है, जैसे तमिल है, जैसे तेलुगु है, जैसे कन्नड़ा लैंग्वेज है, या कोई और मणिपुरी है, नागा है, नागामीज है, वैसी एक लैंग्वेज है इंग्लिश। बट हम लोगों ने, क्योंकि 200 साल अंग्रेज हमारे ऊपर राज करा, तो हमने इसको हवा बना दिया, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है, अब इंग्लिश इज मैटर ऑफ ईगो, कि तुम पढ़े लिखे नहीं है, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती बोलने। लोग ऐसे नहीं बोलते, गलत बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं ना ऐसे। यूपी एटीएस ने यही गेम खेला, बोला पढ़ो इंग्लिश, उसने फर इंग्लिश में, क्योंकि वहां पे उसकी ईगो आ गई। आरोप लग रहा है आप कई तरह के झूठ बोला आपने कहा सोनोली नहीं, जो जहां से आपने एंट्री की थी, आपने सिद्धार्थनगर बॉर्डर से एंट्री की थी, सोनोली बॉर्डर से नहीं की थी, लेकिन आपने कह रही थी आप सोनोली बॉर्डर से आपने। मैंने कभी नहीं कहा मैंने सोनोली बॉर्डर से एंट्री करी। पहली बार ये मुझसे मिलने आए थे, इन्होंने करी थी। मैंने कभी भी नहीं कहा, आप गौर में जाके देखे, कोई भी वीडियो में जाके देखे, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सोनोली बॉर्डर से हूँ। और मुझे इतना हिंदी पढ़ना आता ही नहीं, तो मुझे पता नहीं मैं कौन से बॉर्डर से आई हूँ। मैंने ये बताया कि हाँ बॉर्डर के बाद में पेट्रोल पंप मिला था, भारत में आते ही जैसे बॉर्डर क्रॉस करा साइड में पेट्रोल पंप था, इतना मैंने कहा। कि मुझे नाम अब भी नहीं पता। कोई ना कोई है उसका, जो कि पाकिस्तान में है, जिससे ये कंट्रोल हो रही है। और ये औरत यहां पे आई है काम कर, क्योंकि ये सिर्फ सचिन से नहीं, अब पता लगा इसके पास मल्टीपल सिम कार्ड्स थे, इसके पास पाकिस्तानी सिम कार्ड निकला है दोस्तों, इसको पाकिस्तानी सिम कार्ड निकला है इसके पास। और इसके पास पाकिस्तानी सिम कार्ड, आई थिंक एक सिम कार्ड इसके पास निकला, और इंडियन सिम कार्ड इसके पास निकले। और ये अलग अलग नंबर से अलग अलग लोगों को कॉल करती थी। और एनसीआर में ही कई लड़के थे इसने जिसको फंसा रखा था। और सचिन बेचारा तो क्या है, उसके भी पढ़ने चाहिए 2-4 थप्पड़ तो सचिन के भी पढ़ने चाहिए, बेवकूफ के। समय गधा है वो, उसने ये सब ड्रामा जो करा है गधे बने में करा है, राइट। दिस वुमन इज ऑलमोस्ट 10 years older टू हिम, लगभग इससे 8-10 साल बड़ी है ये सीमा गुलाम हैदर। इसने गेम खेला है। और दोस्तों ये सीमा गुलाम हैदर की, मैंने माइस का कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा। और ये माइस का कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया ना दोस्तों, ये आपकी जिंदगी भर काम आएगा, लोगों से काम कराने का, जो आचार्य चाणक्य ने आज से 2500 साल पहले बताया था हमको। झप्पूसा वो सचिन है, मार के इसके मुंह पर एक चांटा। वो कह रहा है कि एक पत्रकार कह रहा है कि सीमा आजकल ना बहुत शॉपिंग कर रही है, आपको लगता नहीं पैसा? वो कह रही कि नहीं, सीमा पैसा खर्च सकती है। अरे ये बता बचुंगड़े बांदर और झुंगुर से लड़के, सीमा की तो क्रेडिट कार्ड तो सीमा है, पैसा सीमा का है। तू तो वेला बैठा, तेरे को तो उसने बाइक ले दी। हरामजादे, जहाँ मर्द कमाते हैं औरतें बैठ के खाती है, वो औरत तेरी कमा रही है। कभी कमर दिखाती है तो कभी अगाड़ा दिखाती, कभी पिछवाड़ा दिखाती है, पैसे इकट्ठे कर रही है, कमा तो वो रही है, तू तो वेला बैठ के खा रहा है। कभी इस लड़की की पप्पी कर ली, किसी को शर्म आनी चाहिए। सीमा शर्म, तू अपने बच्चों को एक गैर मर्द से, वो इनका बाप नहीं है, क्योंकि सचिन तो खुद उसकी बेटे की उम्र का, सीमा की उम्र का, ये 45-50 साल की, और वो 17-18 साल का लिप्पू सा झप्पुड़ सा है। इसके मुंह पे मारे 2 बांदर के, तो वो तो खुद है, और उसके अपने बच्चियों, जवान बच्ची की पपियां करवाती है। डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ कर रही है कल इसकी बेटी भी करेगी। क्योंकि लोग, ये बच्चों ने तो कभी गर्लफ्रेंड नहीं रखी, इनमें से तो कोई शादीशुदा नहीं है, कभी अपनी वाइफ से प्यार नहीं किया। ये सचिन सीमा का प्यार है,
है ना। ये अपने आप को मुमताज समझती है, ये अपने आप को वो समझती है हीर रांझा। अरे ऐसे हीर रांझा लठों से रोज पिटते हैं, रोज पिटते हैं ऐसे ही। रघुपुरा वालों, तुम्हारे मुंह पे जूते बजने चाहिए क्योंकि तुमने शर्म ली थी। तुम वही रघुपुरा हो ना, जब मैं आई थी तो मेरे पर उंगलियां उठाई थी, है ना। एक बंदे ने ईंट भी उठाई थी, और जब मेरे पत्रकार मोदी ने कहा था तुम ईंट चलाओ और तुम्हारे घर पे रात को बुलडोजर चलेगा, तब उसने ईंट फेंकी थी। ये रघुपुरा वाले, मैं कहती हूँ इनके पिछवाड़े में बजनी चाहिए भाई, मुझे आनंद आता है। देखिए भाई, अंजू के लिए तो मैं यही कहूंगी कि अंजू को भी इसी तरह जैसे सीमा को, उसी तरह अंजू को भी सीमा पार छोड़ के आना चाहिए। क्योंकि वो कह रही बच्चे, अरे बच्चे क्या करने हैं, तूने वो क्या रसुल्ला लुल्ला क्या उसका नाम है, रसुल्ला और खान खून जो भी है, तो भैया बच्चे उसके पैदा कर लेना। इनमें तो वैसे ही 8-10 बच्चे पैदा कर ले उनके। अब तुझे अरविंद के बच्चे क्यों चाहिए? अरविंद के बच्चे नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बहुत सुंदर अरविंद के ससुर ने, मतलब इसके अंजू के बाप ने, अंजू की बेटी ने, बेटे ने और उसके पति ने कहा कि अंजू हमें नहीं कबूल, हमें अंजू नहीं चाहिए। अंजू की हालत वो है आज, धोबी का कुत्ता, ना घर का। नहीं, अरविंद नहीं झुकेगा। अरविंद को समझ आ गई है कि ये भी वही सीमा की तरह कोठे वाली बन गई है। अरे जो यहाँ से जाकर 4 महीने तू अपनी ऐसी तैसी करवा के आई है, नरसुल्ला लुल्ला क्या उसका बुल्ला नाम है, उसके साथ 6 महीने रह के आई है। ऐसी गंदी महिला को, अरे मैं कहती हूँ कर लेना कोई, ये भी कोई मुल्ला पैदा कर ले, हमें क्या दिक्कत है? अगर मुल्ले के पास गई तो मुल्ला ही पैदा होगा, हिंदू के पास हिंदू होगा, ईसाई के पास ईसाई होगा, क्रिश्चियन के पास क्रिश्चियन होगा। ये पिट के आई है, पिट के इसकी गर्दनों पे देखो निशान। और जब मीडिया वालों ने कहा कह रही अरे इतना अंदर तक मत जाओ, इतना अंदर तक, है ना, क्योंकि निशान थे। ये नरसुल्ला लुल्ला के लिए इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि इसकी पोर्न वीडियो बनी हुई है, इसकी न्यूड फोटोएं खींची हुई हैं। ये महिला इसलिए नहीं बोल रही, नहीं तो ये जैसे पीड़ा होकर यहाँ आई है चिल्लाती। उसको पता है कि पाकिस्तान वाले मेरी सारी वीडियो वायरल कर दे। मैं कहती हूँ ये जाके झन्नूम में सेट हो जाए। मैं कहती हूँ ये गंदी नाली में मेरे आके, गली में गटर है जो, गटर में सेट हो जाए। मुझे उससे क्या लेना? मेरी उसको कमाई आ रही है कि वो कह रही है माता कह रही नहीं कह रही। भाड़ में जाए ऐसी गंदी महिलाएं, मेरा कोई रास्ता नहीं। मेरे सामने आ जाए, मैं बजा बजा के जूते इनको पाकिस्तान बॉर्डर में छोड़ के आऊंगी भाई। वो चिपड़ू सब, वो लिप्पू सा, झप्पू सा, वो सचिन हरामजादा, जब मर्द कमाते हैं औरतें बैठ के खाती है, वो औरत तेरी कमा रही है। कभी कमर दिखाती है तो कभी अगाड़ा दिखाती, कभी पिछवाड़ा दिखाती है। पैसा सीमा का है, तू तो वेला बैठा, तेरे को तो उसने बाइक ले दी, मार के इसके मुंह पर एक चांटा। बॉर्डर पे खड़ी नजर आएगी, हैदर हैदर। अंजू भी तो आ गई है, अंजू के लिए क्या कहेंगे? ये पिट के आई है, पिट के इसकी गर्दनों पे देखो निशान। कोई ये भी कोई मुल्ला पैदा कर ले, हमें क्या दिक्कत है? अगर मुल्ले के पास गई तो मुल्ला ही पैदा होगा। ये भी वही सीमा की तरह कोठे वाली बन गई है। यानी मेरे सामने आ जाए, मैं बजा बजा के जूते इनको पाकिस्तान बॉर्डर में छोड़ के, रसुल्ला लुल्ला क्या उसका बुल्ला नाम है, उसके साथ 6 महीने रह के आई है। ऐसी गंदी महिला को, जिस दिन मेरा दाव लगा, आगे मैं गई थी ना रघुपुरा, और जिस दिन मेरा दाव लगा इसको उठाकर पटक के आऊंगी पाकिस्तान के बॉर्डर पर। और सिर्फ वो दिन ही कोई जा रहा है, और जिस दिन मेरा दाव चल गया तो भैया सीमा हैदर रघुपुरा में नजर नहीं है, ये पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ी नजर आएगी। हैदर हैदर हैदर, ये हैदर हैदर चिल्लाए।